कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न 16। ये परीक्षा में आ जाने वाला सवाल है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। माना पहला पुरस्कार ए है, कुल पुरस्कार n बराबर 7 है और कुल राशि मतलब जो सारे पदों का योग है Sn बराबर 700 और जो उन दो पदों का अंतर है d वो 20 है। क्योंकि ये प्रश्न एक समांतर श्रेणी का प्रश्न है इसलिए इसे समांतर श्रेणी के हिसाब से हमें हल करना होगा। तो समांतर श्रेणी के सारे पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2a धन n ऋण 1 d। तो हमारे पास कितने 7 पद हैं तो S7 बराबर 7/2 कोष्ठक में 2 गुणित a धन 7 ऋण 1 गुणित d का मान हमारा दिया है 20। अब S7 है हमारा 700, 7/2 गुणित 2 यहाँ से उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। जब 2 यहाँ से उभयनिष्ठ निकालें अंदर से तो यहाँ 2a की जगह a बचेगा धन 7 में से 1 गया 6 बचा और ये 20 में से 2 गया तो यहाँ 10 बचेगा। इस प्रकार ये हो जाएगा 700 बराबर 7/2 गुणित 2 कोष्ठक में a धन 6 गुणित 10, 6 गुणित 10 हो गया 60 कोष्ठक में रहेगा a धन 60। 700 बराबर अब ये 2 उभयनिष्ठ जो निकाला था 2 से 2 कट गया तो यहाँ 7 बचेगा। 700 बराबर 7 कोष्ठक में a धन 60। 7 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ ये गुणे में ही यहाँ भाग में हो जाएगा। 700/7 बराबर a धन 60। सात सौ बटे 7 का मान हो जाएगा 100। 700 में 7 से भाग देंगे तो 100 आएगा बराबर a धन 60। 60 का जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे ये 60 धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। 100 ऋण 60 बराबर a, 100 ऋण 60 बराबर हो गया 40। तो a का मान जो हमारा 40 आ गया और d का मान हमें 20 पता है। तो इस प्रकार पूरी श्रेणी हम निकाल सकते हैं कि पहला पद होगा a 40, दूसरा पद होगा 40 धन 20, तीसरा पद होगा दूसरा पद धन 20 मतलब 60 धन 20, फिर 80 धन 20, फिर ये 100 धन 20, फिर ये पूरा 120 धन 20, फिर ये पूरा 140 धन 20। इस प्रकार पूरे पुरस्कार हो जाएंगे 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। ये 7 पुरस्कार दिए जाने हैं। इस प्रकार हमने ये सारे पुरस्कार निकाल लिए हैं। उत्तर की जांच के लिए अगर हम यहाँ पर a का मान रख दें तो 700 बराबर 7, a का मान अगर 40 रख दें a धन 60 है तो ये हो जाएगा 40 और 60 हो गया। 40 और 60 ये हमारा 100 हो जाएगा और ये गुणे 7 है तो ये हो जाएगा 700 और हमारे कुल पद दिए हैं 700, कुल पदों का योग 700 दिया है। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर भी जांच हो जाएगी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही।